जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को आमतौर पे 3 डिफरेंट कम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं और ये कम्बिनेशंस हैं सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और कंबाइंड कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें चार्ज के फ्लो के लिए या करंट के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है। पैरेलल कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन है कि जिसमें करंट के फ्लो के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स अवेलेबल हों। और कंबाइंड कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कम्बिनेशंस के कंपोनेंट्स हों। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन हो तो इसके लिए हम टोटल कैपेसिटर्स जितने भी हों उनकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें जिसमें कि हमारे पास ये 3 कैपेसिटर C1, C2 और C3 हैं। अगर एक बैटरी कनेक्ट करें इनके साथ तो बैटरी से चार्ज Q ट्रांसफर होगा कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे। इस इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर C2 की प्लेट पे, इससे पॉजिटिव चार्ज फिर इसी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे, फिर नेगेटिव चार्ज और फिर पॉजिटिव चार्ज। जिसका मतलब ये है कि चार्ज Q जो बैटरी से ट्रांसफर हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट पे, वो डायरेक्टली सिर्फ कैपेसिटर C3 पे ट्रांसफर होता है, जबकि बाकी तमाम कैपेसिटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज होते हैं सीरीज कम्बिनेशन में। इस तरह से चार्ज तो हर कैपेसिटर पे सेम रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो इंडक्शन से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक चार्ज की वापस एक ही चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये। तो इस तरह से अगर यहाँ 10 चार्जेस हैं तो 10 ही यहाँ अपीयर होंगे, 10 यहाँ, और हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेगा। लेकिन अगर वोल्टेज देखें तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगी। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ऐसा कैपेसिटर जो बैटरी से चार्ज हो रहा है ये डायरेक्टली बैटरी से वोल्टेज लेता है और इसकी वोल्टेज की वैल्यू यकीनन ज़्यादा होगी इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एज कम्पेयर टू दूसरा और तीसरा कैपेसिटर, क्योंकि वो डायरेक्टली बैटरी से चार्ज नहीं होते। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन को डिराइव करने के लिए 2 की पॉइंट्स हैं कि चार्ज हर कैपेसिटर पे सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट है। तो हम डेरिवेशन में जब भी कॉम्बिनेशंस आए हमेशा उस फैक्टर को लेके इक्वेशन डिराइव करते हैं जो कि डिफरेंट हो। तो यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर्स के दरमियान डिफरेंट है, तो इसको लेके हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं कि लेट्स से कि बैटरी की वोल्टेज है V, तो कैपेसिटर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के दरमियान वोल्टेज V1, V2 और V3 है। कैपेसिटर के लिए हमारे पास चार्ज और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू आएगी Q डिवाइडेड बाई C, जो कि हम अगर यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास Q डिवाइडेड बाई C, Q डिवाइडेड बाई C1, Q डिवाइडेड बाई C2 और Q डिवाइडेड बाई C3 ये वैल्यूज आएंगी। अगर इसमें हम यहाँ से Q को कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू आती है Q डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q इंटू ये वैल्यूज कॉमन है। जो Q लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं तो Q और Q कैंसिल होगा और हमारे पास ये वैल्यू रह जाती है जो कि रेसिप्रोकल वैल्यू है 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो तीनों को का रेसिप्रोकल लेके हमारे पास वैल्यू आती है इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि एक सर्किट में अगर हमने 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हुए हैं और तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया और तीनों की कैपेसिटेंस लेट्स से कि हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड आती है, तो उन तीनों की जगह हम एक ही कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरेड का कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमने अगर 3 कनेक्ट किए तो उन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है और अगर हम एक लगाना चाहते हैं तो वो कितनी कैपेसिटेंस का लगाएं। इसको फाइंड करने के लिए हम हमेशा कि अगर जितने कैपेसिटर हमने लगाए हुए हैं उन सब की जगह हमें एक लगाना पड़े तो हम कितनी कैपेसिटेंस का लगाएं, हम हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। ऐसे ही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों तो हमारे पास फार्मूला होगा 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 अप टू 1/Cn।
सीरीज कॉम्बिनेशन का एक की पॉइंट हमारे पास ये आता है कि क्योंकि हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो अगर हम कोई भी सपोज्ड वैल्यूज लेके इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो 1/CEQ की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू इसके मुकाबले में हमेशा कम होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कैपेसिटर 3 की वैल्यू है 5, कैपेसिटर 2 की वैल्यू है 5, कैपेसिटर 1 की वैल्यू है 5, तो हम इनको लेके अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 5 से कम आएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जब उसको किसी एक से कंपेयर करें, इस वैल्यू को किसी एक से, तो वो हमेशा उसके मुकाबले में कम होगी। ये एक की पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन का। थैंक यू।